फ्रेंड चलिए आज हम लोग क्लास 10th का देखेंगे सेट 4 का हिंदी ए का है, जो कि 2021-22 में प्रथम सावधि परीक्षा के लिए है, जो दिसंबर माह का एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका देखिए आंसर देखते जाइए। तो पहला खंड क में अपठित बोध है, तो आप इसको अपठित बोध में आपको पढ़ना है। 1 से 5 तक के लिए विकल्प यहाँ इसको पढ़ के आपको देना है। तो चलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न हम इसको बताते हैं, मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अहंकार, सही उत्तर हो जाएगा ए। दूसरा में दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा ईर्ष्या भाव के कारण। तीसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा ईर्ष्या के वश में होने पर। चौथा प्रश्न है, किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है? तो इसका ऑप्शन बी है आत्मनिरीक्षण। पांचवा है, उन्नति का विलोम शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अवनति। उसके बाद पद्यांश दिया है, नभ में उग आई लो है ना, तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद आप इसको पढ़ लीजिएगा। और छठा प्रश्न का देखिए, बादलों की तुलना किससे की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है होगा जीवन के दुखों से। उसके बाद सातवां प्रश्न है, कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आशावादी। आठवां है, जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आशा निराशा से। 9 में है, आशा का विलोम शब्द लिखे, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा निराशा। 10 में है, नभ का पर्यायवाची क्या है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आकाश। उसके बाद व्याकरण है, तो व्याकरण में देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा रोता है। 12 नंबर है, जिसमें कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा सकर्मक क्रिया, है ना, सकर्मक हो जाएगा। 13 नंबर में है, कौन अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्र। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होगा? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अव्ययभावी समास। 15 में है, विद्या के लिए आलय कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। 16 में, नीला है जो अंबर विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा नीलांबर। 17 में है, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा संयुक्त वाक्य। 18 में है, समुच्चयबोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा समानाधिकरण और व्यतिकरण। 19 में है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है? इसका ऑप्शन बी है कर्मवाच्य। 20 में है, कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की खाली स्थान होती है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानता। फिर खंड ग में है, पाठ्यपुस्तक से गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद उसका उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 21 में है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा नागार्जुन। 22 में, दंतुरित का क्या अर्थ है? नए नए दांत। दंतुरित का अर्थ है नए नए दांत। 23 नंबर का क्वेश्चन है, माँ बच्चे को क्या कराती रही है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा मधुपर्क। 24 में है, कवि ने धन्य किसे कहा है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा माता और पुत्र को।
फिर 25 में है बादल किस दिशा से आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अज्ञात दिशा से। 26 में है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, फागुन की हरियाली महसूस करना। 27 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1899 ईस्वी को। 28 में मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास की गोपियाँ कौन सी मर्यादा न रहने की बात कर रही है, तो इसका ऑप्शन ए है, प्रेम की। फिर गद्यांश को पढ़ना है, हलदर साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त, है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन फिर है, हलदर साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें बूढ़ा मरियाल सा लंगड़ा आदमी कौन था, तो इसका ऑप्शन सी है, कैप्टन। नेक्स्ट देखिए 31 में कैप्टन क्या काम करता था, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फेरी। 32 में हलदर साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैप्टन के बारे में। उसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मधुर गान पर। 34 का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताए रोपनी किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धान की रोपाई को। 35 में बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जादू। उसके बाद 36 में बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियाँ शुरू करते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्तिक में। फिर गद्यांश को पढ़ना है। और उसके बाद 37 का प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिवपूजन सहाय। 38 में है लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाभि और लीलार में। 39 में माँ चोटी में लेखक को क्या बांध देती थी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फूलदार लट्टू। 40 में लेखक किसकी गोद में सिसकते बाहर निकलते थे, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाबूजी की गोद। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।